राजनीति में अगर आपने खुद को साबित न किया हो तो हर कोई आप पे तंज कसेगा और मजे लेगा। पीएम मोदी की यही यूएसपी है कि उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित किया और अब पिछले 8 साल से उनके प्रधानमंत्री रहते भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन राहुल गांधी के साथ यही समस्या है कि वो बनना तो प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन किस बिना पर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए मौका मिलते ही हर कोई उन्हें बजा जाता है। अब की बार ये मौका हाथ लगा AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के हाथ और उन्होंने इसे जाया भी नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी की जमकर खबर ली, यहां तक कि उनकी तुलना उन्हें हराने वाले से करते हुए स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से बेहतर तक बता दिया। ओवैसी ने साफ कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने नीतीश कुमार को भी कोसा और कहा कि उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। ओवैसी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमले किए, लेकिन राहुल गांधी उनके खास निशाने पर रहे। ओवैसी ने राहुल गांधी के जले पर नमक छिड़कते हुए उनकी तुलना स्मृति ईरानी से कर दी। 2019 चुनाव में अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी को बुरी तरह हराने वाली स्मृति ईरानी को ओवैसी ने राहुल गांधी से बेहतर तक बता दिया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही अच्छा बोल सकती हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। हमें पीएम और सीएम नहीं बनना है, विपक्ष से प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें सोचना चाहिए। विपक्ष के लोग विचारधारा के स्तर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला ही नहीं करते हैं। चुनाव हारने के बाद ओवैसी के ऊपर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। विचारधारा की लड़ाई करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी मुझे पीएम मटेरियल नहीं लगते हैं। नीतीश कुमार का समय भी खत्म हो चुका है, उनकी दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ममता बनर्जी और केजरीवाल भी पीएम मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। एक समय आएगा कि जनता ही नरेंद्र मोदी को हटाएगी और वो ही विकल्प बनेगी। पीएम मोदी के हटते ही बीजेपी भरभराकर गिर जाएगी। पीएम मोदी की लगातार जीत के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई राजनेता बोलेगा कि मैं भगवान बन गया हूं, तो जनता उसे धूल चटाने में देर नहीं करती है। बंगाल में CPM के साथ क्या हुआ था, सभी को लगता था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अब देख लीजिए क्या हाल है। ऐसे ही अगर बीजेपी भी सोचती है तो जिस दिन मोदी हटेंगे उस दिन बीजेपी हार जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल सेकुलर होने की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके बाद नाम लेने से भी कतराते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायक जीत जाते हैं, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति पर चल रहे हैं। वो कॉमन सिविल कोड पर नहीं बोलेंगे और बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मुस्लिमों पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव के समय मुस्लिमों के जो बड़े चौधरी बनते हैं, उनकी वजह से ये हालत हो गए हैं कि मुस्लिमों की छवि बीजेपी को हराने वाले के रूप में बन गई है। चुनाव के समय ये लोग एक्टिव होते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन हारने के बाद दिखाई नहीं पड़ते। इसी वजह से तो हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हर सीट पर जीतने की कोशिश करेंगे। मुझे जीतने का पूरा भरोसा है और हम बढ़िया सीटें निकालेंगे। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में सभी लोकसभा सीटें तो बीजेपी जीत गई थी, हम एक भी सीट नहीं लड़े थे। गोपालगंज में हमें बराबर वोट मिले हैं। क्या मैं किसी से पूछकर चुनाव लड़ूंगा? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरा जहां मन करेगा वहां से चुनाव लड़ूंगा। मैंने किसी से कोई डील नहीं की है। अगर ऐसा होता तो क्या राहुल गांधी ने अमेठी से स्मृति ईरानी के साथ कोई डील कर ली थी हारने के लिए? कांग्रेस जीतती कहां है? वायनाड में, जहां 35% मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय राजद सत्ता में है, उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों गोपालगंज हार गए। जब तक विचारधारा को लेकर आप बीजेपी से मुकाबला नहीं करेंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस का हाल देख लीजिए। तेलंगाना में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। मैं तो आज ही कह रहा हूं कि अगर रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं उतरी तो वो सीट भी कांग्रेस हार जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।